मैं कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे किसी रेपुटेड पर्सनालिटी के खिलाफ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। लेकिन जब किसी की वजह से आपका कीमती समय और पैसा और पूरी प्लानिंग बर्बाद हो जाए, तो चुपचाप बैठे रहना अपनी बेइज्जती सा लगता है। मैं और मेरा एक दोस्त नए बिजनेस प्लान पे काम कर रहे थे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में कुछ नया करना चाहते थे। मार्केट में जेन्युइन सप्लायर्स ढूंढना आज के जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज है। हर तरफ सिर्फ फ्रॉड, स्कैम और धोखेबाज लोग बैठे हैं। हमें एक ऐसी सप्लायर की तलाश थी जिसमें स्टॉक भी हो और ट्रस्ट भी हो। इसी दौरान यूट्यूब पे एक वीडियो मिला, संदीप माहेश्वरी का वीडियो। ये जो बिजनेस है proud.com, इसकी शुरुआत हुई थी आज से 1 साल पहले। रेपुटेटेड नाम है, बड़े लोग हैं, लोग सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बस इसी वजह से एक भरोसा बन गया, अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो जेन्युइन होगा। वीडियो में उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कंपनी रायो का जिक्र किया। ज्यादा फोकस उनका अपनी वेबसाइट पे था कि लोग वहां से ऑर्डर करें। लेकिन एक लाइन उन्होंने बोली जो सबसे बड़ी दिक्कत की जड़ बनी। दूसरा, अगर इससे रिलेटेड आप अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अपने ब्रांड नेम से या अपनी कंपनी के नाम से इन प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ बिजनेस करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है। अब मैं सिंपल बात बोलता हूँ, बिजनेस कोई सिर्फ वेबसाइट देखकर नहीं करता। बिजनेस करने के लिए सप्लायर से बातचीत होती है, क्वालिटी डिस्कस होती है, स्टॉक देखना होता है, बेस्ट रेट्स पर नेगोशिएशन होता है, टर्म एंड कंडीशन समझने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसी भरोसे के साथ हमने उनके दिए हुए नंबर्स पे बार बार कांटेक्ट किया। व्हाट्सएप, फोन कॉल्स, वेबसाइट के कांटेक्ट फॉर्म, ईमेल, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन ना एक कॉल पिक हुआ, ना एक मैसेज का रिप्लाई आया। बिल्कुल डेड साइलेंस। फिर भी हमने सोचा चलो बड़े लोग हैं, वर्कलोड होगा, पर असली बिजनेसमैन कस्टमर का कॉल अवॉइड नहीं करता। फिर हमने एक बड़ा डिसीजन लिया, अपना बिजनेस बंद किया, जो बंद होने पर हर दिन हजारों का लॉस करता। 600 किलोमीटर का सफर तय किया, मध्य प्रदेश से दिल्ली पीथमपुरा के एग्जैक्ट एड्रेस तक गए। रात भर की जर्नी, पूरे दिन की थकान, मेंटल टेंशन के साथ जब वहां पहुंचा तो वहां पर आए वो नाम की कोई कंपनी ही नहीं थी। हम लोग गूगल मैप के एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से वहां परफेक्ट पॉइंट पर पहुंचे थे, बिल्कुल वही जगह जो इनकी वेबसाइट पे एड्रेस दिया गया था। लेकिन जब वहां पहुंचकर कुछ भी नहीं दिखा, ना बोर्ड, ना ऑफिस, ना स्टाफ, तो हमने तुरंत फिर हर पॉसिबल तरीके से इनके सारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करना शुरू कर दिया। जो नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए थे उन पे भी ट्राई किया, और जो नंबर्स ओपनली दिख नहीं रहे थे उनको भी अलग अलग ऑनलाइन सोर्सेस से ढूंढकर निकाला। हर एक नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट्स एक भी कांटेक्ट नंबर नहीं लगा, ना कोई नंबर एक्टिव मिला। और आसपास के गार्ड्स, लोकल लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी प्रायो नाम की कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था। यानी हम लोग वहां खड़े होकर बस इनविजिबल कंपनी को ढूंढ रहे थे, ना बोर्ड, ना ऑफिस, ना स्टाफ, कोई वहां इस नाम को जानता तक नहीं था। अब आपसे कुछ क्वेश्चन है संदीप महेश्वरी जी। अगर आपने कहा कि बिजनेस करना है तो कांटेक्ट करें, तो कांटेक्ट करने वाले जब आपको कॉल कर रहे थे तो उनको इग्नोर क्यों किया? वेबसाइट प्रमोट करनी थी तो बस इतना बोलते ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप की बात बोलकर आपने लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करवाया? बिजनेस पार्टनरशिप कोई एक दो आइटम मंगवाने का काम नहीं है, वो होता है फुल फ्लेज डिस्कशन का प्रोसेस, जिसमें एक एक बात डिटेल्स से समझनी पड़ती है। कॉन्टैक्ट, मीटिंग, नेगोशिएशन जरूरी होता है। बिजनेस कोई इमोशनल स्पीच पे नहीं होता, बिजनेस होता है प्रैक्टिकल ट्रस्ट पे। और ट्रस्ट तब बनता है जब दूसरे का टाइम वेस्ट ना हो। और अगर मान लीजिए कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया था, या ऑफिस बंद हो गया था, या ऑपरेशन शिफ्ट हो गए थे, तो कम से कम यूट्यूब पे एक अपडेटेड वीडियो बना सकते थे, या वेबसाइट पे एड्रेस अपडेट कर सकते थे, और एक ऑफिशियल एक्टिव कॉन्टेक्ट नंबर मेंटेन कर सकते थे जिससे लोग बातचीत कर सकें। बिजनेस करना है तो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, सिर्फ वेबसाइट देख के कोई करोड़ का स्टॉक ऑर्डर नहीं करेगा। बिजनेस ट्रस्ट पे होता है, और ट्रस्ट ट्रांसपेरेंट कॉन्टेक्ट से बनता है। मैं बस एक बात सबको कहना चाहता हूँ, बड़ा नाम देख के अंधा भरोसा मत करो, हर चीज को वेरीफाई करो, क्योंकि आपका टाइम किसी भी दुनिया के सबसे बड़े इंसान से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। संदीप माहेश्वरी जी, रेपुटेशन के साथ जिम्मेदारी आती है। आपने लोगों को मोटिवेट करना सिखाया है, लेकिन किसी का टाइम वेस्ट करके कभी मोटिवेशन नहीं दिया जा सकता।
टाइम की इनसाइट सबसे बड़ा अपमान होता है। 650 किलोमीटर तक का सफर मेरे लिए एक लेसन दे गया। सपनों से बड़ा है समय, और समय को बर्बाद करना सबसे बड़ा अपमान है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर संदीप माहेश्वरी जी तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, जो YouTube पर मेरा पहला वीडियो है, तो मैं सिर्फ आपसे एक क्लियर जवाब चाहता हूं, क्या जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, या इसमें मेरी ही कोई दिक्कत रह गई जो मैं समझ नहीं पाया। मैं किसी को एक्यूज करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ क्लियरिटी चाहता हूं, क्योंकि 650 किलोमीटर सफर करने के बाद जब वहां कुछ नहीं मिला तो नेचुरली एक कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। अगर आप मुझे इस चीज को समझाएं और क्लियर करें, तो शायद मैं और दूसरे लोग भी इस सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।